हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में ऑर्डर रैंकिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डन कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए क्यू ऑफ बॉयज शिखर इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड अनिकेत इज 15 फ्रॉम राइट। देयर आर 14 पर्सन बिटवीन देम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू? देखो, शिखर का जो रैंक है, शिखर इज 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड अनिकेत इज 15th फ्रॉम राइट। अनिकेत इज 15th फ्रॉम राइट एंड देयर आर 14 पर्सन बिटवीन देम। 14 पर्सन बिटवीन दैम। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई, आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, ऐसी डायग्राम हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो की बना रहे थे। यानी कि ये जो शिखर है वो लेफ्ट हैंड के पास रहेगा और अनिकेत राइट हैंड के पास रहेगा। और अगर मैं अनिकेत को, जिसका रैंक की राइट हैंड से 15 है, इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड के पास ले जाऊं, और शिखर जिसका रैंक लेफ्ट हैंड से 20 है, उसे मैं राइट हैंड के पास ले जाऊं, फिर उनके बीच में 14 पर्सन बिठा दूं, वो केस बनेगा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल का। बट मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाई, यही जो है डायग्राम इसकी बनेगी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें बताना मैक्सिमम नंबर, यानी कि ये शिखर तक यहाँ तक 20 स्टूडेंट्स हो गए, आगे 14 स्टूडेंट्स हैं, और उससे आगे बैठा है अनिकेत, और अनिकेत तक जो है लास्ट से काउंट करूं तो 15 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल यहाँ पे बनता है, टोटल कितना बनेगा? 20 प्लस 14 प्लस 15, यानी कि अनिकेत यहाँ से काउंट करना शुरू तो अनिकेत तक 15 पर्सन हो जाएंगे, और स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करूँ तो शिखर तक जो है 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, और इनके बीच में 14 और स्टूडेंट बैठे हैं। तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे टू गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। आंसर इज 20 प्लस 14 प्लस 15, तो ये बनता है आपका 49 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन ए क्यू रजत इज 9th फ्रॉम बैक। इन ए क्यू रजत इज 9th फ्रॉम बैक, बैक यानी कि राइट हैंड। तो यहां पे मैं रजत को बिठा दूंगा, जिसका रैंक 9th हो जाएगा बैक से, यानी कि राइट हैंड से। एंड अरुण इज 8th फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट यानी कि लेफ्ट हैंड, अरुण को यहां बिठा दूंगा। एंड अरुण इज 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि फ्रंट हैंड। निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में यहां पे निखिल बैठा है, और आपसे पूछा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द क्यू। अभी जो डायग्राम बनाई मैंने, ये डायग्राम मैक्सिमम नंबर की ही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि अरुण तक तो यहां तक 8 लोग हो गए, और लास्ट से मैं काउंट करना शुरू करूं तो रजत तक 9 पर्सन हो गए, और इनके बीच में एक पर्सन बैठा है जिसका नाम है निखिल। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस क्यू में कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 1 प्लस 9, यानी कि 18 इसका आंसर बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू, इसमें आंसर होगा 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, इन ए क्यू राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। इन ए क्यू राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। Ram is 10th from left and Mohan is 29th from right. 29th from right. There are 15 person between them. There are 15 person between them and Ram is, ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, and Ram is to the left of Mohan। ये देखो राम कहाँ बैठा है? लेफ्ट ऑफ मोहन, जो कि मैंने डायग्राम बनाई। राम जो है लेफ्ट हैंड के पास बैठा और मोहन के भी लेफ्ट साइड ही बैठा है।
तो ये जो केस बनता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का बनता है। और आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। तो मैंने देखा राम तक 10 लोग हो गए, स्टार्टिंग से काउंट करूं और लास्ट से काउंट करूं तो मोहन तक 29 हो गए, और इन दोनों के बीच में 15 पर्सन और बैठे। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे 10 + 15 यानी कि 25, 25 + 29 ये बनेगा 54, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, विशाल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यहां पे विशाल को बिठा देते हैं और इसका रैंक जो है 17 है लेफ्ट हैंड से। ओके, विशाल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ ए रो ऑफ 29 स्टूडेंट्स। मुझे ये भी पता चल गया कि टोटल कितने हैं, टोटल है 29 स्टूडेंट्स। एंड अमित इज 17 फ्रॉम राइट हैंड, अमित इज 17 फ्रॉम राइट हैंड। ओके, अमित इज 17th फ्रॉम राइट हैंड in the same row. How many boys are there between them in the row? अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमें बोला गया 29 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं ये वाला केस लेता कि विशाल लेफ्ट हैंड के पास है और अमित राइट हैंड के पास है, अब हमें फाइंड करने बीच में कितने पर्सन हैं। बट क्या ये वाला केस आएगा क्या, ये वाला केस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने देखा इस केस में तो विशाल तक तो 17 पर्सन हो गए, और लास्ट से काउंट करूं तो अमित तक 17 हो गए, 34 तो यही हो गए, 34 तो यही हो गए, और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे यानी कि टोटल पर्सन यहाँ पे तो 29 है, यहाँ पे सम 34 हो गया। मतलब ये वाला केस नहीं होगा, ये मैक्सिमम नंबर वाला केस नहीं होगा। दूसरा केस होगा जिसमें विशाल जो है राइट हैंड के पास होगा और अमित लेफ्ट हैंड के पास चला गया होगा। चलिए दूसरा केस बनाते हैं जिसमें विशाल जो है राइट हैंड के पास चला गया होगा और इसका जो रैंक होगा वो 17th ही रहेगा लेफ्ट हैंड से, और जो अमित है वो लेफ्ट हैंड के पास चला गया होगा, अमित यहाँ होगा और इसका जो रैंक है वो 17th होगा बट राइट हैंड से होगा। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, और टोटल पर्सन भी मुझे पता है, टोटल कितने 29। ओके, अब मैंने देखा 17 ये जो विशाल है, अब मैंने देखा ये जो विशाल है इसका रैंक 17th है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब ऐसा करता हूं, ये जो अमित है, अमित के पीछे देखता हूं 16 पर्सन होंगे, इनके पीछे जो है 16 पर्सन इसमें होंगे। 16 पर्सन एक बार मैं बनाऊंगा। एक बार विशाल को यहाँ से इरेज कर देते हैं, पहले यहाँ पे 16 पर्सन बनाते हैं। ये 16th रैंक वाला होगा, ये 15th, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये फर्स्ट रैंक वाला पर्सन होगा राइट हैंड से। ओके, और मुझे 29 पर्सन भी करने हैं, तो टोटल देखो कितने हो गए, 17 ये हो गए, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 29 पर्सन भी इस रो में हो गए। अब मुझे देखना है कि 17th रैंक जो है विशाल का भी आना चाहिए लेफ्ट हैंड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पे ये जो 17th रैंक है लेफ्ट हैंड से यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे बैठा होगा सेकंड पर्सन जो कि विशाल है। अब मैंने देखा इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग देखो यहाँ पे बैठे हैं, इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसका एक दूसरा तरीका भी था, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी था। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। मैंने कहा था विशाल जो है जिसका रैंक 17th है लेफ्ट हैंड से, बट ये राइट हैंड के कहीं पास बैठा होगा, विशाल यहाँ कहीं होगा
और इसका रैंक जो है वो 17th है लेफ्ट हैंड से। एंड अमित जिसका रैंक 17th है राइट हैंड से, बट बैठा होगा लेफ्ट हैंड के पास। टोटल मुझे पता है 29 है, टोटल मुझे पता है 29 है। विशाल का जो रैंक है कितना हो जाएगा? विशाल का रैंक देखो लेफ्ट हैंड से पता है, लेफ्ट हैंड से मुझे पता है, राइट हैंड से विशाल का रैंक कितना हो जाएगा? विशाल का राइट हैंड से रैंक कितना हो जाएगा? मुझे पता है लेफ्ट हैंड का रैंक और राइट हैंड का जो रैंक है उनका सम हमेशा, उनका सम जो हमेशा एक पर्सन का लेफ्ट हैंड का रैंक भी दिया हो और राइट हैंड का रैंक मुझे फाइंड करना हो, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रैंक का जो सम होता है वो टोटल से एक ज़्यादा होता है, यानी कि 30 होगा दोनों का टोटल। तो विशाल का जो रैंक है राइट हैंड से वो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। 17 + 13 = 30। या फिर एक तरीका और बताया था, विशाल का रैंक लेफ्ट हैंड से पता है, राइट हैंड से कैसे फाइंड करेंगे? 29 में एक ऐड कर देंगे, 30 में से लेफ्ट हैंड का रैंक माइनस कर देंगे, उससे भी मुझे 13 ही मिलेगा। अब मुझे पता चल गया ये जो विशाल है ये 13th रैंक पे है राइट हैंड से और अमित 17th पे है। तो 13 के बाद यहाँ पे 14th रैंक वाला आएगा, फिर 15th वाला आएगा, फिर 16th वाला आएगा एंड लास्टली यहाँ पे 17th रैंक वाला अमित आएगा। अब मैंने देखा इन दोनों के बीच में अब कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इन दोनों मेथड्स में ये मेथड ज़्यादा सही है और फास्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। In a row of students, Ramesh is 12th from left. In a row of students, Ramesh is 12th from left. Ramesh is 12th from left and Kashish is 17th from right. When Ramesh and Kashish interchange their position, लो जी इन्होंने पोजीशंस अपनी इंटरचेंज कर ली, यानी कि रमेश की जगह आ गया अब कशिश और रमेश की जगह कौन आ गया? कशिश। जो रमेश का रैंक था 12th अब वो कशिश का हो चुका है, इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। और जो कशिश का रैंक था राइट हैंड से 17th वो अब रमेश का हो चुका है आफ्टर एक्सचेंज। ओके, यहां तक हमने पढ़ लिया। कशिश बिकम 27th फ्रॉम राइट। कशिश का जो अब रैंक है वो 27th हो गया, कशिश का रैंक जो है वो 27th राइट हैंड से हो गया। एक मिनट, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ये रमेश है। हाँ, हमने क्या कहा? कशिश बिकम 27th फ्रॉम राइट हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन कशिश एंड रमेश? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन कशिश एंड रमेश? अब मैंने देखा कि रमेश का जो रैंक है वो 17th है, रमेश का जो रैंक है वो 17th है राइट हैंड से, और कशिश का देखो रमेश का रैंक है 17th फ्रॉम राइट हैंड और कशिश का राइट हैंड से 27 है। तो 17 के बाद देखो कितने पर्सन आएंगे बीच में? देखो 17th रैंक के बाद 18th वाला आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 तो कशिश होगा। क्या कहा मैंने? रमेश का रैंक 17th है राइट हैंड से और कशिश का 27 है राइट हैंड से। 17th के बाद यहाँ 18th आएगा, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 27 पे तो कशिश है। तो देखो बीच में कितने पर्सन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर्सन इन दोनों के बीच में आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर लोगे, इजी सा क्वेश्चन होगा, इसके जैसा ही होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। दिक्कत जो आपको आएगी क्वेश्चन नंबर 20 में आ सकती है, 21 एंड 22 में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन जो है करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज। इन ए क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज। 2:1 यहाँ पे बनेगा, गर्ल जो वो ट्वाइस हैं बॉयज के।
फर्स्ट लाइन अभी तक हमने पढ़ी है। यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पे 2x और 1x होंगे। गर्ल्स अगर 2x होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे, x होंगे, और दोनों का सम जो होगा वो टोटल स्टूडेंट होंगे यानी कि 60। 2x प्लस 3x बनेगा 3x इक्वल टू 60 एंड x की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 20। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी यहाँ पे 2x, इनकी 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वो x की वैल्यू यानी कि 20 हो जाएंगे। गर्ल्स अब 40 हैं और बॉयज़ 20 यानी कि बॉयज़ का डबल यहाँ पे इजीली बन पा रहा है। ये देखो 20 का डबल 40। चलिए आगे, कमल रैंक्ड 16 फ्रॉम टॉप। कमल यहाँ पे है जिसका रैंक 16th है फ्रॉम टॉप, ये टॉप है और ये बॉटम। इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल के आगे 9 गर्ल्स हैं, 9 अगर गर्ल्स इससे आगे हैं, जिनका रैंक इससे ज़्यादा है, अच्छा रैंक है, 9 गर्ल्स हैं। अच्छा, कमल से पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 16th रैंक तो कमल का है, उससे पहले 15 होंगे, उससे जो आगे होंगे वो 15 होंगे। 15 में से 9 तो गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग बॉयज़ होंगे। 9 गर्ल्स हैं तो इसमें 6 बॉयज़ होंगे, 6 जो हैं बॉयज़ होंगे, तभी टोटल 15 होगा। ओके आगे, अब आपसे पूछा हाउ मनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन द रैंक, हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन रैंक। ठीक है, ठीक है जी। अब हमसे पूछा कि उससे बढ़िया रैंक कितने बच्चों का है यहाँ पे, आफ्टर हिम इन द रैंक, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। ओके ठीक है, उसके रैंक के बाद और कितने स्टूडेंट्स हैं? तो देखो 6 बॉयज़ यहाँ पे हो गए, 6 बॉयज़ यहाँ पे हो गए, और 7th जो है वो कमल है। 7th रैंक जो है कमल का है बॉयज़ में। ठीक है, टोटल देखो 6 बॉयज़ ये हो गए, 7th कमल हो गया, और टोटल नंबर ऑफ वो जो बॉयज़ हैं वो 20 हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 20 हैं, 7 ये हो गए, तो 13 और आगे होंगे, 13 और आगे होंगे जो कि उसके बाद होंगे, आफ्टर हिम होंगे, उसके रैंक के बाद होंगे कितने? 13। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या था? कमल का जो रैंक था वो 16 था टॉप से, तो उससे पहले 15 स्टूडेंट्स होंगे जिनका रैंक इससे अच्छा होगा, जिसमें 9 गर्ल्स आपको दे रखी, देखो 9 गर्ल्स दे रखी, तो 6 बॉयज़ होंगे जो इससे बेटर होंगे, उससे उनका रैंक इनसे अच्छा होगा। आपसे पूछे कि इसके रैंक के बाद और कितने बॉयज़ हैं, तो 6 बॉयज़ ये हो गए, 7th वो खुद हो गया, टोटल 20 हैं, तो 13 उसके बाद होंगे, उसके रैंक के बाद होंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स में से अमीशा का जो रैंक है वो 22nd है फ्रॉम द टॉप। अमीशा is 22nd from top, and Shivani who is 5th, who is 5 rank below Amisha, 5 रैंक कम है उसका, यानी कि 27 होगा उसका, 27 रैंक किसका होगा? शिवानी का, 5 रैंक बिलो, 22 + 5। ओके, इज 24th फ्रॉम बॉटम, इसका जो रैंक है बॉटम से, शिवानी का टॉप से जो रैंक है वो 27 है, बट बॉटम से उसका जो रैंक है वो 34 है, बॉटम से 34 है। अब देखो शिवानी का जो रैंक है मुझे टॉप से भी पता चल चुका है और बॉटम से भी पता चल चुका है, इससे मुझे
टोटल स्टूडेंट्स इस रो में पता चल जाएंगे जो कि पास हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट्स। पास स्टूडेंट में से अमीशा का रैंक 22 है और शिवानी का 27 है टॉप से और बॉटम से 34, पास स्टूडेंट में से। तो टोटल पास स्टूडेंट यहाँ पे कितने होंगे, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 34 प्लस 27, दोनों रैंक ऐड करके उसमें एक माइनस कर देंगे। ओके, तो ये बनेगा 61 माइनस 1 यानी कि 60 ये बनेगा। तो टोटल जो पास स्टूडेंट है वो 60 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या, आगे पढ़ेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास हैव अपेयर्ड फॉर एग्जाम। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास हैव अपेयर्ड फॉर एग्जाम इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल स्टूडेंट्स। आपको पास और फेल का रेशियो दे रखा है, यहां लिखेंगे पास एंड फेल, इनका रेशियो 4:1। एंड पूछा क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है जी, मैंने देखा मेरे पास पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं। पास स्टूडेंट्स अगर 4x हैं तो फेल कितने होंगे, x हो जाएंगे। ठीक है, इनका मल्टीपल लगा दी मैंने, x रेशियो में मल्टीपल लगा दी, कॉमन मल्टीपल x 4x 5x। पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स को ऐड करूं तो टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स को ऐड करूं तो मुझे मिलेंगे टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट्स, जो कि कितने हो जाएंगे, 4x प्लस x इनकी 5x। 5x जो है वो अपेयर्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा अगर मैं 5x की वैल्यू निकाल दूं। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, पास स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 4x हैं, और एक्चुअल में पास जो स्टूडेंट्स है वो 60 हैं। 4x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x की वैल्यू अगर 15 है तो मैं 5x में पुट करके आंसर बता सकता हूँ अपना, जो कि है क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5x थे। 5x यानी कि 5 × 15, आंसर इज 75 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। H, P एंड 2 आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। एक पर्सन H, एक पर्सन है P एंड 2, ये जो 2 है ये भी पर्सन का नाम है, 2 जो है पर्सन का नाम है। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन H एंड P एंड 6 पर्सन बिटवीन P एंड 2। इफ देयर आर 4 पर्सन अहेड ऑफ 2 एंड 25 पर्सन बिहाइंड H, देन व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। हमें बताना है कम से कम जो है इस रो में पर्सन हो सकते हैं, ये हमें बताना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, 3 पर्सन है H, P एंड 2 जो कि एक क्यू में, एक रो में बैठे हैं। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन H एंड P। H अगर मैं यहाँ रखूँ और बीच में कितने पर्सन रखने, 5 पर्सन, 1 2 3 4 5, तो P यहाँ पे आ जाएगा। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन H एंड P। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि P लेफ्ट हैंड के पास हो और H राइट हैंड के पास, जरूर थोड़ी H लेफ्ट हैंड के पास ही हो। 1 2 3 4 5 ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। अब भी तो H और P के बीच में 5 पर्सन है। आगे, एंड 6 पर्सन बिटवीन P एंड 2, 6 पर्सन बिटवीन P एंड 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो P एंड 2। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 जो है वो लेफ्ट साइड हो, P के लेफ्ट साइड हो। मैंने तो इस केस में तो 2 को P के राइट साइड बिठाया है। ऐसा भी हो सकता है P के लेफ्ट साइड कहीं बैठा हो 2। तो सेकंड केस इसी में क्या आ जाएगा, H P यहाँ बैठा था और P और 2 के बीच में 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 एंड 6, P तो मतलब 2 यहाँ पे आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन P और 2 के बीच में अभी भी बैठे हैं। सेम केस इसमें भी आ सकता है, सेम केस इसमें भी आ सकता है। तो H और 2 के बीच में P एंड 2 के बीच में 6 पर्सन बैठे थे, P एंड 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट केस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पे आ जाएगा।
ये 4 केस इसमें बनते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ देयर आर 4 पर्सन अहेड ऑफ 2, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ देयर आर 4 पर्सन अहेड ऑफ 2, यानी कि 2 के आगे 4 लोग होने चाहिए। 2 के आगे 4 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4, इस केस में तो 4 आ गए। बट ये जो फर्स्ट केस है इसे ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट केस है इसे ध्यान से देखो, 2 के आगे 4 नहीं है, 4 से भी ज़्यादा है। 4 यहाँ पे इसने बोला था कि 4 पर्सन होने चाहिए अहेड ऑफ 2, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, 4 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे बाहर हो गया, सेकंड बन रहा है। अच्छा, ये जो थर्ड केस है इसमें भी देखो, 2 के आगे 4 नहीं, 4 से ज़्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, होने चाहिए कितने, 4 होने चाहिए। तो ये वाला केस भी बाहर हो गया। बट फोर्थ केस यहाँ पे बन सकता है, 2 के आगे 4 लोग और होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 एंड 4। इसको थोड़ा कंजेस्टेड करके बना देते हैं। P and 2 के बीच में, P and 2 के बीच में 6 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 2 था और 2 के भी आगे 4 पर्सन, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब 2 केस बचे हमारे पास। इफ देयर आर 4 पर्सन अहेड ऑफ 2, ये हमने बना लिया, एंड 25 पर्सन बिहाइंड एच, 25 पर्सन बिहाइंड एच, इनकी क्या कहा इसने, एच के पीछे जो है 25 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एच के पीछे, यानी कि इस तरफ एच के पीछे, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो एच के पीछे कितने होने चाहिए, +25। ओके, ये लास्ट वाला केस देखो, एच के पीछे यानी कि इस साइड आगे और 25 होने चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, देन बट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, आपको बताने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। दोनों केस में देखते हैं कितने कितने पर्सन यहाँ पे बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन ये हो गए, इंक्लूडिंग एच, 1 2 3 4 5 6, उसके पीछे 25 लोग हो रहे हैं, तो 25 + 6 कितना बनेगा, 31। एक टोटल तो ये बना, ठीक है, एक टोटल ये बना। दूसरा टोटल भी देख लेते हैं कितना बन, 2, और चेक कर, दूसरा टोटल भी देख लेंगे कितना बना, और फिर चेक कर लेंगे दोनों टोटल में मिनिमम कौन सा है। 25 ये हो गए, + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 25 + 18 ये बना 43। तो दोनों में जो टोटल था मिनिमम था 31। सो आंसर इज ऑप्शन ए 31। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ऑर्डर रैंकिंग भी फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।